नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते टूल लाइफ में। मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आज हम फिर से हैं हमारे एमसीबी जिले की धरोहरों के खोज में। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में हमने छिपछिपी गांव की उस 1000 साल पुरानी चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा के रहस्यों को देखा था। छिपछिपी वाले वीडियो के बाद मैंने छिपछिपी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित धवलपुर के ध्वस्त राजमहल के विषय में आपके सामने एक वीडियो बनाकर आपसे मिला था। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस जिले के और भी ऐसे ही छिपे हुए खजानों से रूबरू कराऊंगा, तो साथियों आज हम छिपछिपी से धवलपुर होते हुए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और धवलपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर में महादेव बसते हैं। जी हां, आज हमारी मंजिल है मंगौरा गांव स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर। साथियों, अगर छिपछिपी में इतिहास मिट्टी की परतों में दबा था, तो यहां इतिहास पत्थरों के ढेर में बिखरा पड़ा है। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये वो पत्थर हैं जो एक विशाल और भव्य मंदिर परिसर के गवाह रहे हैं। साथियों, जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं आपकी सांसें रुक सी जाती हैं। सामने फैला है एक विशाल मैदान और उसमें बिखरे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में शिल्पकारी से सजे पत्थर। ये सिर्फ मलबा नहीं है, एक उत्कृष्ट स्थापत्य कला का बिखरा हुआ संग्रह है। हर पत्थर पर की गई नक्काशी आपको हैरान कर देगी। फूल, बेल, देवी देवताओं की मूर्तियां और ज्यामितीय डिजाइन ये सब गवाही देते हैं कि कभी यहाँ कितना भव्य मंदिर रहा होगा। और इन सब के बीच में है एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला एक अद्भुत शिव मंदिर। यहाँ विराजमान है कोटेश्वर महादेव। स्थानीय लोगों की अटूट श्रद्धा है कि यहाँ के हर पत्थर में शिव का वास है। और सचमुच साथियों, जब आप इन टूटे फूटे अवशेषों को देखते हैं तो लगता है कि जैसे ये पत्थर बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं अपने गौरवशाली अतीत की कहानी। लेकिन साथियों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मंदिर टूटा क्यों? क्या यह प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ या फिर किसी आक्रमण की भेंट चढ़ गया? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मंदिर भी कलचुरी कालीन है, यानी लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। वही काल जब छिपछिपी की विष्णु प्रतिमा बनी थी और धवलपुर का राजमहल बना था। यह समानता बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इससे पता चलता है कि आज का यह एमसीबी जिला उस समय एक समृद्ध और कला प्रेमी सभ्यता का केंद्र रहा हुआ, जहां रतनपुर से लेकर यहां तक एक समान कला शैली फैली हुई थी। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक विकसित प्रशासन, स्थिर अर्थव्यवस्था और उच्च कोटि की सांस्कृतिक चेतना का संकेत देती है। साथियों, इस मंदिर परिसर में एक और आश्चर्य छिपा हुआ है। यहाँ एक विशाल नंदी की प्रतिमा है जिसे स्थानीय लोग देवदूत कहते हैं। कहा जाता है कि यह नंदी इस मंदिर की रखवाली करते हैं और इस नंदी के पास ही है एक प्राचीन शिवलिंग जिसे कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग को इस पूरे परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित करना चाहिए। लेकिन साथियों, केवल घोषित कर देने भर से ही काम नहीं चलेगा। जिस तरह छिपछिपी और धवलपुर के लिए मैंने मांग रखी थी, वही मांग यहाँ भी है। इन बिखरे हुए पत्थरों को व्यवस्थित करना होगा, इनकी वैज्ञानिक जांच करवानी होगी, इस पूरे परिसर को एक व्यवस्थित रूप देना होगा ताकि पर्यटक यहाँ आकर इसकी भव्यता को समझ सके, इसके महत्व को जान सके। कल्पना कीजिए, अगर इन सभी तरासे हुए पत्थरों को फिर से जोड़कर थोड़ा सा पुनर्निर्माण कर दिया जाए, रिनोवेशन कर दिया जाए, या फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से एक वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन तैयार किया जाए, तो दुनिया देख सकेगी कि कभी यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास का पाठ पढ़ाने वाला केंद्र बन सकता है। साथियों, अब तक हमने देख लिया है छिपछिपी, धवलपुर और अब कोटेश्वर महादेव। ये तीनों स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक ही ऐतिहासिक काल के गवाह हैं और ये तीनों ही हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारा एमसीबी जिला केवल कोयले की खदानों का इलाका नहीं है, यह तो एक विशाल सांस्कृतिक खजाना है जो अभी भी जंगलों और गांवों में छिपा हुआ है। लेकिन साथियों, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी इस जिले में ऐसे कई स्थान बाकी हैं जहां इतिहास सांस ले रहा है। सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी छतौड़ा जैसे स्थान हैं इस एमसीबी जिले में
जो रामायण काल से जुड़े होने का दावा करते हैं। प्राचीन गुफाओं के चित्र हैं इसी एमसीबी जिले में जो भीमबेटका के शैल चित्रों से मिलते जुलते हैं। और भी कई ध्वस्त मंदिर और किले हैं एमसीबी जिले में जो अपनी कहानी कहने को बेताब है। तो साथियों, मेरी आपसे विनती है कि हम सब मिलकर इन धरोहरों के संरक्षण की आवाज उठाएं। हमारी मांग होगी कि पुरातत्व विभाग इन सभी स्थलों पर गहन शोध शुरू करे, वैज्ञानिक विश्लेषण करवाए और इन्हें एक व्यवस्थित पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करे। क्योंकि साथियों, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जड़ें हैं। अगर हमने आज इनकी आवाज़ नहीं सुनी तो कल ये पत्थर सचमुच मौन हो जाएंगे और फिर हम अपनी ही शानदार विरासत से वंचित रह जाएंगे। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एमसीबी जिले की किसी और रहस्यमयी धरोहर की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।